मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक किया और मैं मारुति सुजुकी में काम किया हूँ। अभी मैं शंकर कृष्णा एजुकेशन में काम कर रहा हूँ। ओके, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है और मीडियम कोर्स है? सो दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट एंड माय मीडियम ऑफ इंटरव्यू वाज इंग्लिश। ओके, यस, लास्ट अटेम्प्ट की बात करें तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बढ़िया रहा था। द ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। द बोर्ड वाज वेरी कॉर्डियल, द बोर्ड वाज लिसनिंग वेरी पेशेंटली। तो वो ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया था और मोस्टली क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू माय टास्क एंड फर्दर मोर देन दैट। आज के जो इंटरव्यू हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा आपके डेप्थ से क्वेश्चन पूछे। यस, तो अगर वो थोड़ा क्वेश्चन रिवील करना चाहे, वो डेप्थ से किस टाइप के क्वेश्चन थे? they were asking about Taj Mahal because I'm from Agra, and they were asking about my hobbies in general. और उसके बाद फिर मैं जहाँ काम किया हूँ मारुति सुजुकी में, तो ओवरऑल सेक्टर की बात पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन थे। ओके, आपकी कोई हॉबी या फिर करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन दिया गया? फुटबॉल से क्वेश्चन पूछे थे। माई हॉबी इज प्लेइंग एंड वाचिंग फुटबॉल, सो दे वर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट कि व्हाई फुटबॉल इज नॉट सो मच गुड इन इंडिया एज ऑफ नाउ, एंड पहले इतना अच्छा था, तो व्हाट हैपेंड, दैट्स लाइक क्वेश्चंस। तो लगभग ड्यूरेशन क्या थी इंटरव्यू, कितनी देर लगभग चला था? लगभग आधा घंटा चला होगा। आधे घंटे? यस। आधे घंटे में और कोई क्वेश्चन जो कोई स्विचेस बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा या फिर कुछ और क्वेश्चन? मोस्टली तो डैप से रिलेटेड ही थे, सेक्टर बेस एंड हाउ डू यू सी फ्यूचर ऑफ दिस सेक्टर्स, तो इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शनल की बात करूँ तो ऑप्शनल क्या था और ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछे गए थे क्या? माई ऑप्शनल वाज पॉल साइंस, ऑप्शनल से क्वेश्चन नहीं पूछा था। सर, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, काफ़ी लंबी जर्नी थी। इस जर्नी में क्या क्या सेक्रीफाइस आपको करना पड़ा है अभी तक, और सैक्रिफाइस तो सर ठीक है, बट क्या कहते हैं, इट टेक पेशेंस लगता है, दैट आई कैन टेल, और परसिवरेंस भी लगता है। तो परसिवरेंस आपको करना पड़ेगा इफ़ यू रियली वांट टू कम ओवर हियर, एंड दिस इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट टू ऑल फ्यूचर एस्पिरेंट्स कि आप परसिवर करते रहो, यू गेट ओवर हियर। आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है, तो अगर मैं कुछ लास्ट हमारा अटेम्प्ट का थोड़ा एक्सपीरियंस जानूँ, क्या मिस्टेक आपकी मेजर मिस्टेक हो रही थी जो कि यहाँ तक नहीं पहुँच पाई? तो बेसिकली प्री नहीं निकल रहा था पहले तो जब प्री निकलना चालू हुआ था तो मेंस के फिर थोड़े ही क्लोज पहुँच गए। फिर आई वाज अराउंड 5 मार्क्स लेस इन लास्ट मेंस, और इस बार निकल गया दे रहे थे। ओके, तो क्या मिस्टेक देखने को लगी? अगर प्री नहीं निकल रहा तो कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ये चीज़ मेरी पावरफुल नहीं हो पा रही थी, क्या लगा इसमें? प्री में तो बेसिकली ऐसा है कि आप सिलेबस से कुछ छोड़ नहीं सकते। अगर सिलेबस से आप छोड़ के जा रहे हो, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आएंगे, तो दैट्स एन इशू। आप सिलेबस कंप्लीट करके जाओ, और क्या कहते हैं, और फिर एक वो भी है एस्पेक्ट कि प्री में नोबडी नोज फुल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, तो थोड़े क्वेश्चंस जो अच्छे से पढ़ा भी हुआ है उसको भी केवल 35-34 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद यू हैव टू मेक एजुकेटेड गेस, यू हैव टू एलिमिनेट, यू हैव टू यूज़ योर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, तो फिर तभी फिर प्री निकलेगा, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट। तो सर, आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं क्योंकि जो मिस्टेक करता है वही बता पाएगा कि ये मिस्टेक यहाँ पर हो जाता है। तो क्या मिस्टेक और नहीं करना चाहिए अगर प्लान्स को हमें क्रैक करना? मिस्टेक तो यार मैं अपने एंड से बता रहा हूँ, जैसे सिलेबस कंप्लीशन आपको करना है, वो मिस्टेक थी। और दूसरा, आप कम अटेम्प्ट कर, यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। जैसे मैं कम अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मेरे कम नंबर आ रहे हैं, तो आई यूज्ड टू नाउ अटेम्प्ट 98-99 क्वेश्चंस, तो आई वाज एबल टू क्लियर दिस प्रीलिम्स। तो आपको अपना इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको क्या बेटर सूट करता है, आप प्रिसीजन पे खेलते हो या फिर आप अटेम्प्ट पे खेलते हो, तो वो चीज़ है। फिर उसके बाद मेंस में तो मेंस से डिफरेंट बॉल गेम है। तो मेंस में तो आपको सारे सब्जेक्ट्स में कम से कम एवरेज और 2-3 सब्जेक्ट्स में अबव एवरेज नंबर लाने पड़ेंगे, देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ 1-2 अगर सब्जेक्ट आपका चला गया तो फिर मुश्किल है फिर मेंस में। और लास्ट टाइम एसए में मेरे नंबर थोड़े कम आ गए, तो इसी चक्कर में आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर द कट ऑफ। तो दिस ईयर आई डिड ऑल थिंग्स वेल, आई गॉट टू गिव इंटरव्यू दिस ईयर, तो आई एम हैप्पी। थोड़ा अगर मेंस की बात करते हैं, सब्जेक्टिव बात करूँ, तो क्या आपके रिसोर्सेज है, किस तरीके की आपकी स्ट्रेटजी है? रिसोर्सेज यार वही जो नॉर्मल रिसोर्सेज होते हैं, है ना। एंड राइट नाउ ChatGPT इज़ ऑल्सो हेल्पिंग अलॉट, तो ChatGPT आप यूज़ करो अच्छे से, फॉर एग्जांपल इन एवेलुएशन और इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस, तो उस केस में ChatGPT यूज़ करो। अदरवाइज सोर्सेज तो सबको पता ही, जो इंटरनेट पे सोर्सेज है, आई ऑल्सो प्रेफर द सेम। तो आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन किया था या सेल्फ स्टडी किया था? नहीं, कोचिंग ज्वाइन किया था मैंने, बट 2019 में किया था। 2019 में आई जॉइन विश्वविद्यालय रंजन फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड फोरम IS फॉर GS। जो एस्पिरेंट अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं, बिगनर हैं, क्या माइंडसेट लेके इस फील्ड में आए हैं, क्या क्या करना चाहिए? आई थिंक आप आओ तो फिर इसमें पूरा कमिटमेंट के साथ आओ, और
कोशिश करो और गाइडेंस अच्छे से ले लो, बिना गाइडेंस के हिट एंड ट्रायल मत कीजिए। अच्छे से गाइडेंस ले लीजिए, किसी प्रॉपर मेंटर के साथ रहिए, सो दैट ही कैन गाइड यू। तो आपका 1-2 साल में निकल जाएगा। अगर आप अपने एंड पे खेलोगे तो फिर इट विल टेक टाइम। सो दैट्स इस पूरी जर्नी में आपने सोशल मीडिया कितना यूज़ किया है? जैसे आपने बताया अभी चैट जीपीटी का, तो उस तरीके किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं उसको? क्योंकि सोशल मीडिया पे जो डाटा है बहुत वो आ चुका है, उसे कैसे हम आइडेंटिफाई किए कि जो हमारे लिए यूज़फुल है? सोशल मीडिया मतलब मैं तो ट्विटर चलाता हूँ, तो ट्विटर आई रन बिकॉज आई गेट टू अवेयर ऑफ लेटेस्ट हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड इन ट्विटर। तो इसके अलावा तो सोशल मीडिया में ज़्यादा कुछ यूज़ करता नहीं। चैट जीपीटी एक प्लेटफॉर्म है, मतलब चैट जीपीटी यूज़ कर लो, आप जेमिनी यूज़ कर लो, या फिर डीप सीक भी आ गया है वो यूज़ कर लो, ये सारी चीज़ें। ओके, क्योंकि सर हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट हैं काफ़ी एक अटेम्प्ट हुआ, 2 अटेम्प्ट हुआ, एकदम फेस होता है। आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है, कैसे अपने आप को मोटिवेट करता है? मतलब द प्रोसेस हेल्प मी मोटिवेट। मतलब जब ऐसा लग रहा था कि अब हो गया तो फिर प्री निकल गया, और फिर जब लग रहा था मेंस हो गया तो फिर मेंस वाज ओनली जस्ट नियर, 4-5 नंबर कट ऑफ से कम थे। तो द प्रोसेस केप्ट मी मोटिवेटेड। और फिर जिस एम से हम लोग आए हैं टू सर्व द नेशन, तो दैट एनीवेज इज ऑलवेज देयर इन द बैक ऑफ माइंड। सर लास्ट क्वेश्चन, जो स्टूडेंट 2024 में अपियर हो रहे हैं इसके लिए, आप उनके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जो इस साल पैटर्न हो, तो सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करिए। प्री पे ध्यान दीजिए, अब तो मार्च आ गया और प्री निकल जाएगा तो फिर देन यू डू टारगेटेड प्रिपरेशन फॉर मेंस। दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच।